जम्मू कश्मीर अब सेहत के शोबे में जदीदियत की तरफ गामजन है। इसकी वजह से आज कश्मीर में माहिरीन को रोबोटिक सर्जरी के डेमो से आगाह किया गया। 2.5 दिन के वर्कशॉप के जरिए 130 सर्जनों ने रोबोटिक सर्जरी से मुतलिक ट्रायल्स का इनेकाद किया। वर्कशॉप का एहतमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने किया। इसके कुछ फ़ायदे हैं जो सर्जन के लिए भी हैं और मरीज़ के लिए भी हैं। अब सर्जन के लिए ये फ़ायदा है कि कुछ एरियाज़ हैं हमारी बॉडी में जो जहाँ से हमारा हाथ नहीं पहुँचता है। मान लीजिए जहाँ वाइटल एरियाज़ हैं जहाँ सर्जरी करना ज़रूरी है, लेकिन हमारे हैंड मूवमेंट्स बड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो उन एरियाज़ में अगर हमारे पास मिनिएचराइज्ड हैंड इंस्ट्रूमेंट हो और उसमें ये प्रॉपर्टी हो कि वो पूरा एक गोल चक्कर कर सकता है एक छोटी सी कैविटी में 360 डिग्री रोटेशन, आप मान लीजिए कि उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी उसमें। जीएमसी में सर्जरी शोबे के प्रिंसिपल डॉक्टर मुफ्ती महमूद के मुताबिक रोबोटिक सर्जरी सेहत के शोबे में एक अहम कदम साबित होगा। इससे कबल यूरोप में रोबोटिक सर्जरी का तरीका अपनाया जा रहा था। इसके बाद हिंदुस्तान ने भी इस तरह के कार को अपनाया। इस वक्त मुल्क में 86 रोबोट हैं, जिनमें से 12 दिल्ली के अस्पतालों में हैं। काफ़ी लोग हमारे हैं जो बाहर जाते हैं ये सर्जरी करवाने के लिए। कुछ लोग अफोर्ड नहीं करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो ये एडवांटेज रहेगा हमारी कौम को, हमारे लोगों को, कि उनके दरवाज़े पर ये टेक्नोलॉजी आ गई है। तो उससे आप देख सकते हैं कि उनको कितना फ़ायदा रहेगा इसमें। इस सर्जरी से आम सर्जरी के मुकाबले में मरीज की बाजियाबी का वक्त कम हो जाता है। इस सर्जरी के बाद टाँके भी कम लगते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। इसमें फ़ायदा है पेशेंट के लिए कि एक तो छोटे होल बनते हैं 8 mm के। अब 8 mm का होल जब हील हो जाएगा वो तो स्कार दिखेगा भी नहीं। जैसे आपने कोई वैक्सीनेशन BCG वैक्सीनेशन करते थे, वो उसे 8 mm से कम ही स्कार बनता था। इसी तरह से 8 mm का स्कार एब्डोमेन पे बनेगा, तो उसकी जो बॉडी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मसल कॉन्स्टिट्यूशन, वो मेंटेन रहेगी। मान लीजिए वो उसको कुछ मैनुअल लेबर करना है आगे, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी।